नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, ज़्यादातर लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं या कुछ अपने आस-पास के एक सर्कल तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीते हैं। समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए जीना, वो उनके जीवन का एक ध्येय बन जाता है। दूसरों के दर्द को दूर करना ये उनके जीवन का ध्येय बन जाता है और सचमुच ऐसे लोग ही समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा दिखाते हैं। लोग जब तकलीफ में होते हैं तो ऐसे लोगों की ओर देखते हैं कि सचमुच ये हमारी मदद कर सकते हैं। सूर्य हमेशा ही दूसरों को देता है, सरिता दूसरों को देने का ही कार्य करती है और ऐसे लोग भी सतत देने के कार्य में लगे रहते हैं, औरों की मदद करते हैं। मित्रों, आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रारंभ में क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, वो भी औरों के लिए जी रहे हैं, औरों की सेवा करते हुए। आप हैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के नेशनल चेयरपर्सन श्री मिलिंद दहिवले जी। आप इसी नाम से शांति दैनिक भी चलाते हैं और पूरे देश भर में आपके कार्यकर्ता जो स्वयंसेवी हैं, वो इस मानवाधिकार के कार्य में आपकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही औरों के लिए जीने वाले, औरों के लिए मदद करने वाले श्री मिलिंद जी हमारे बीच हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं। एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मिलिंद जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। जी, जी, ओम शांति। ओम शांति। मिलिंद जी, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बारे में आज के दौर में ज़्यादा सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरा जीवन ये हो, मेरे लिए क्या स्कोप है, मेरे परिवार के लिए इतनी-इतनी संपत्ति आदि तो होनी चाहिए। तो जहाँ सब अपने बारे में सोचते हैं, वहाँ आपने औरों के बारे में सोचना कब शुरू किया? मेरा जब शादी हुआ, तो शादी होने के बाद मैं मेरे परिवार में सभी के साथ रहता था, मगर घर में किसी का अनबन हो जाता था, तो ज घरों में विवाद होता है ना, हर घर में होता है। जी, जी, जी। तो हमारे घर भी विवाद होता था, तो मैं मेरे वाइफ़ को लेके बाहर निकल गया था कि ताकि विवाद ना हो, शांति बनी रहे और वहाँ से विवाद से कैसा बचें, ये चीज़ को सीखने को मिला और विवाद से बचने के लिए आपको स्वयं रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अगर हम उस इस शब्दों को रिटैग करते हैं तो फिर विवाद और बढ़ता है और विवाद जब इतना बढ़ता है कि वो चरम सीमा पे अंतिम सीमा में आता है, तो फिर वहाँ बहुत बड़ा लड़ाई हो सकता है। हुँ, इसलिए विवाद से बचने में के लिए आपको बाज़ू होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब परिवार से बाहर निकला, तब संघर्ष में जीवन रहा मेरा और अकेले ही भागना है, अकेले ही सब कुछ सँभालना है। ऐसा करते-करते मैं आगे बढ़ता गया। मैंने घर-घर में अखबार बाँटे साइकिल से। जी। कभी जीवन में नहीं सोचा कि मैं अखबार का मालिक बनूँगा। आज मेरा साप्ताहिक अखबार है, दैनिक अखबार है, दोनों भी अखबार नागपुर से पब्लिश होते हैं। हुँ, हुँ। कहीं सभाएँ होती थी, कहीं भाषण चलते थे, तो मैं सबसे पीछे जाके बैठ के सुनता था। और बचपन में हमारे बस्ती में इलेक्शन का जो माहौल आता था, तो पहले बैल मंडियाँ चलती थी और रिक्शे चलते थे। तो हम लोग वो जो इलेक्शन के जो सिम्बॉल्स के जो बिल्ले होते हैं ना, वो छोटे-छोटे बिल्ले रहते थे, वो देते थे सबको। किसमें गाय वासुर रहता था, जी। किसमें पंजा रहता, कि कमल रहता था। तो जमा करते थे हम लोग इकट्ठा करके उस गाड़ी के पीछे भागते थे हम। वो बेल मंडी के पीछे में, रिक्शे के पीछे में। तो कुछ लोग पहचान के हो जाते थे जो माइक पे बोलते थे, तो बोलते कि बैठो बेटा थोड़ी देर। तो हम लोग उनके माइक पे बोलना शुरू कर देते थे कि ये चुनाव के लिए ये खड़े हैं, उनका प्रचार है। तो ऐसे करते-करते बोलने की शक्ति आना शुरू हो गई और कभी सोचा नहीं कि मैं भी एक वक्ता बनूँगा या मैं भी कहीं जाके किसी को मोटिवेशन करूँगा या किसी को मैं मार्गदर्शन करूँगा। मगर अब वो वापस से वो दौर बचपन का जो दौर अलग था, वो आज जी, दौर अलग जी, है। जी। और यही सारी चीज़ें आप औरों की सेवाओं में लगा रहे हैं, जी, जैसे आप केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन के पद तक पहुँच गए हैं। जी, तो वैसे एक छोटे से गरीब परिवार से शुरुआत जी, हुई, यहाँ जब अपने आप को देखते हैं तो क्या कारण महसूस करते हैं? मतलब किन बातों पर आपने ध्यान दिया? हर एक स्वप्न तो देखता है कि जी, मैं फर्श से अर्श पर पहुँच जाऊँ, लेकिन पहुँच नहीं पाता, वो जी। स्वप्न ही रह जाता है। आज आप वहाँ हैं। किन बातों को ख़ास आप अहमियत देते हैं या कारण मानते हैं यहाँ तक पहुँचने का? देखिए
मुझे अगर कहीं जाना है, तो सबसे पहले मैं मुझे कहाँ जाना है, ये पहले फाइनल कर लेता हूँ। फिर वहाँ जाने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं, मैं कहाँ-कहाँ पे मुझे तकलीफ़ें आ सकती है, तो मैं उस चीज़ को लिस्ट में ले लेता हूँ मेरे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक-एक चीज़ को कवर करते जाता हूँ। अगर मैं 10 काम लेके निकलता हूँ, तो हो सकता है समय की नज़ाकत के हिसाब से मेरे साथ 5 काम हो जाए, 2 काम छूट जाए, फिर नेक्स्ट डे में वो काम मेरे दूसरे प्रोटोकॉल में आ जाते हैं। जी। तो ऐसा करते हुए निकलता हूँ। मगर निकलने से पहले सुबह की जो मेरी दिनचर्या है, वो ऐसे है कि सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा वॉक करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, कुछ सुनता भी हूँ और ज़्यादातर मेरे घर पे मैं पीस ऑफ माइंड ये चैनल को देखता हूँ। हुँ, हुँ। जब भी मैं घर पे हूँ, तो बाद में न्यूज़ देखता हूँ जी। और निकलता हूँ। और क्या होता है कि कल मुझे क्या करना है? आज मैंने क्या किया? रात को मंथन भी करता हूँ, कि दिन भर मैंने क्या किया? आज मैं इतना व्यस्त था, कहाँ-कहाँ समय दिया? किधर-किधर गया? क्योंकि क्या होता है कि ये जो ऑर्गनाइज़ेशन है मेरा, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए आता है। और लोगों को न्यायदान देने के लिए न्यायपालिका भी है, पुलिस प्रशासन है, सरकार है। मगर हम लोग एनजीओज़ के माध्यम से लोगों की पीड़ा समझकर लोगों को न्यायदान जल्दी मिले, न्यायदान की प्रक्रिया को ज़्यादा विलंब ना हो, हुँ, हुँ। तो इसलिए प्रयास करते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास में पैसे नहीं रहते हैं और उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है और बाद में बोलते हैं कि मेरे पास एडवोकेट्स को देने के लिए पैसे नहीं थे, इसकी वजह से मैं मेरे केस को हार गया। हुँ, हुँ। तो हम हमारे संगठन के माध्यम से हमारे एडवोकेट्स के माध्यम से उनके केस को लड़ते हैं फ्री ऑफ चार्ज में। जी, जी, जी। ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। तो और ऐसी किस-किस प्रकार की आप सेवाएँ करते हैं जो आपका संगठन है? जैसे आपने कहा कि कोई गरीब है, अब उसे धन के अभाव में केस जी। हार जाता है। तो ऐसी और किस-किस क्षेत्र में किस-किस प्रकार की मदद करती है जैसे कि आपकी संगठन? एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले के बच्चे हैं हुँ, हुँ। और दिहाड़ी मज़दूर और किसान के बच्चे ये सब एजुकेशन ले रहे हैं। गरीब तबके के बच्चे ये सब एजुकेशन ले रहे हैं। मगर जब कभी-कभार फ़ीस की बात आती है एजुकेशन की, तो बच्चों के पास उतना फ़ीस नहीं रह पाता है, तो वो नहीं भर पाते। तो कई ऐसे कोचिंग क्लासेस वाले हैं या कोई स्कूल के ऐसे टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन के ह्यूमन राइट वॉलंटियर्स हैं। तो उनके माध्यम से हमें मैसेज आता है कि भई ये बच्चा अच्छा है, अच्छा पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन के लिए उसको तकलीफ जा रही है। तो केंद्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से उसको एजुकेशन फीस के लिए भी हम लोग आर्थिक सहयोग और योगदान करते हैं जी, और जी। उसका भविष्य आगे बढ़े, हुँ, इसलिए उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। हुँ, हुँ। साथ में जो पारिवारिक मसले हैं, दिन-ब-दिन हर घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है। आपको तो मालूम है, ये ज़ुल्म-ओ-सितम की दुनिया है। यहाँ पे ज़ुल्म दिन-ब-दिन ऊपर-ऊपर बढ़ते रहते हैं। जी। और जुर्म करने वाले से जुर्म सहन करने वाला, ये भी सबसे बड़ा गुनहगार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि भेड़-बकरी से जीने से अच्छा एक दिन शेर बन के जियो। तो आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। दर्शक नहीं रहना है, हुँ, हुँ। चलना पड़ेगा। क्या होगा? एक तो हम जाएँगे या फिर पीछे आएँगे। पीछे तो कोई आता नहीं क्योंकि अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए हमें खुद प्रेरित होना पड़ता है और खुद के हक के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। अधिकार घर पर कोई लाकर नहीं देता जी। और उसके पहले हमारे आते हैं कर्तव्य, जब हम कर्तव्य को भूल जाते हैं और अधिकारों की बात करते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य यदि समतोल रहेंगे, तो हम बिल्कुल सक्सेस होंगे हुँ। और हमारे हक के लिए हम ज़रूर लड़ पाएँगे। बिल्कुल, तो दोनों को साथ लेकर के जी, चलना है। तो पूरे भारतवर्ष में क्या जहाँ-जहाँ कहीं भी लोगों को ऐसी समस्या है, तो क्या वो आपसे या आपके संगठन से संपर्क कर सकते हैं कि जी। हाँ भई, इन्हें आवश्यकता है या केवल महाराष्ट्र तक ही नहीं, सीमित नहीं, हैं नहीं, आप? नहीं। भारत के तमाम राज्यों में जितने भी भारत में राज्य बने हुए उपराज्य भी है, जैसे दादरा नागर हवेली है, पौंडीचेरी है, हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में है। हर राज्य में हमारे संगठन के लोग जुड़े हुए हैं। ये सब लोग ऑनलाइन जुड़ जाते हैं हमारे संगठन में, हमारा वेबसाइट भी है हुँ, और जैसे कि एक आदमी जुड़ा है ना, तो वो आदमी 10 लोगों को जोड़ता है और ये हमारा संगठन सेवाभावी संगठन है। लोगों की पीड़ाओं को समझते हुए, लोगों की तकलीफों को समझते हुए ये संगठन काम करता है। जब हम काम करते हैं, हमें जो छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, उसका सॉल्यूशंस हम निकालते हैं और जो लोगों को हमने न्यायदान दिलाया है, उनको न्याय दिलाया है, हुँ। तो उस केस में हमें क्या-क्या देखना पड़ा, क्या-क्या चीज़ें थी, ये ए बाजू क्या थी, बी बाजू क्या थी, है ना? ये सब चीज़ों का जब हम साकस निकालते हैं बाहर, तो वो भी हम हमारे अखबार में प्रकाशित करते हैं। जी। तो लोगों को अपने सेल्फ के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, आज आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, आपको पता चल रहा है, तो चुप रहने से नहीं होगा। आपके पास पुलिस प्रशासन है, आप उनसे कहो।
आपके आस-पास सोशल वर्कर्स हैं, उनको कहो। आपके आस-पास मीडिया कर्मी हैं, उनसे पूछो। आपके आस-पास एडवोकेट्स हैं, आप उनको पूछो। जी, जी, जी। तो ये जब पूछते हैं, तब उनको कहीं न कहीं आंसर मिलता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछ ही नहीं पाते, हुँ, उनको हुँ। आंसर नहीं मिल पाता है। मगर ऐसा करते हुए कुछ लोग थक जाते हैं, कोर्ट की दहलीज तक जाते हैं, वहाँ पे भी थक जाते हैं, हर जगह थक के जो वापस आते हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी हमारे संगठन को जब मिलते हैं, तब हम भी सॉल्यूशन निकालने का, कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालने का बिल्कुल, मतलब आर्बिट्रेशन आप के उनकी माध्यम से मदद करते मदद हैं कि करते हैं। जिस भी रूप से उनकी मदद की जा जी, सके, जी, उस जी, प्रकार की मदद जी। उनको दी जाती मगर है। हम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं हुँ, कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आता है, हम बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो आपके हाथ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। आप गुनाहगार मत बनो, जी, जी। है ना? आप सगत समाज का निर्माण करने के लिए आपका जन्म हुआ है। हुँ, आप लोगों की सेवा करो। सिर्फ़ संगठन चलाने से सेवा नहीं होगी। लोगों ने मन में वो भावना लानी चाहिए हुँ। कि भाई मैं सेवाभावी हूँ, मुझे किसी न किसी की मदद करनी है। जी। कुछ लोग पैदल चलते हैं, हुँ, उनको गाड़ी में बिठा के लेके जाना चाहिए, ये भी सेवा हो गई। हुँ। कुछ लोग बूढ़े लोग होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो गाड़ी हेवी खींच चले जाते हैं। उनको छोटा-सा पेट्रोल देके पंप तक जो आए, जी। उतनी सुविधा करा के, तो ये सबसे बड़ी समाज सेवा हो बिल्कुल, गई है, बिल्कुल, मतलब इस प्रकार की भी सेवाएँ की जा सकती हैं, की तो जा हम सकती है। स्वयंसेवी बने, एक अच्छे इंसान हाँ, बने। तो एक एक अच्छा इंसान, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती है कि हम एक अच्छा इंसान बनाने की भी सेवा करें। तो जी, क्या इस ओर भी कुछ कदम आप लोगों ने उठाया है या आध्यात्म की ओर भी ले चलने की ओर कुछ जी। ठोस प्रयास करते हैं? देखिए, मैं जब ये ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ा, तो मुझे लगा कि मानवता ये सबसे बड़ा धर्म है हुँ, और 2 ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। और पीड़ित मानवता की अगर सेवा करनी है, हमारे जैसे सोशल वर्कर को, तो थोड़ा-सा अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। शांति, माया, करुणा, दया, ये सब चीज़ अपने में आनी चाहिए। जी। मैं और मेरा अहम, इसमें रहेंगे, मैंने कितना कमाया, मैं कितना खर्चा करूँगा। वो तो ये सोच में रहेगा तो आदमी सोच में रहेगा। कल की चिंता क्यों करना? आज हम क्या है? आज हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लाइफ़ में तो मैं अध्यात्म को ज़्यादा मान्यता देता हूँ, हुँ, क्योंकि मैं बुद्धा फॉलोअर्स हूँ, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ जी। और ब्रह्म कुमारी से जब से जुड़ा हूँ मैं, तब से मुझे वो चीज़ों का रूटीन आया है। कोई सेंटर दिखता है कहीं पे भी मैं जाता हूँ, हुँ, हुँ। बैठता हूँ वहाँ, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जब भी मेरे पास समय है मैं ध्यान करता हूँ, चला जाता हूँ। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इधर फ़ोन, उधर फ़ोन आते हैं, वर्किंग होता है, भागदौड़ ज़्यादा होती है, तो ट्रेन में बैठे शोर-शराबा चल रहा है। जब ध्यान में होता है तो कोई शोर सुनाई नहीं देता। हुँ, हुँ, पता नहीं, पहले ऐसा था कि कंसंट्रेशन नहीं होता था, जी। मगर अब ऐसी चीज़ें आ गई है, बार-बार, बार-बार प्रयास करने से हुँ, आदमी सक्सेस होता है। बिल्कुल। तो मन एकाग्र होना चाहिए और हमारा जो लक्ष्य है वो एक ही होना चाहिए, ना कि 10-12। हुँ, हुँ, हुँ। मेरा जो संगठन है, वो जो मेरा एजेंडा है संस्था का, जो मेरा बायोलॉजी संस्था में, मैं उसी लिए काम करता हूँ। बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा कुमारीज़ की बात आपने कही, तो ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या और ख़ास आपको लगा? क्योंकि लगातार आप अलग-अलग सेवा केंद्रों पे जाते हैं, जी, हेडक्वार्टर्स में भी आपका 3-4 बार आना हो चुका है। तो इस संगठन में आपको विशेष क्या ख़ास लगता है? मुझे विशेष ख़ास ये चीज़ लगती है कि सभी अपने-अपने हिसाब से, अपने-अपने लेवल में परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं। सभी भाई-बहनों के चेहरे की तरफ अगर देखते हैं, तो दिव्य दर्शन का अनुभव होता है। क्योंकि उनका समर्पण है वो, उनकी पवित्रता है वो, उनका डेडिकेशन है वो। सुबह से शाम तक उनकी जो भी दिनचर्या है, वो अपने को, खुद को व्यस्त रखते हैं। ध्यान की तरफ ज़्यादा उनका रिझाव रहता है और वो ध्यान करने के बाद में उनके पास जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमें भी मिलती है जब हम उनसे मिलते हैं। अब मैं कल दादी से मिला, तो मुझे बहुत ऊर्जा मिली क्योंकि दादी 98 में भी उन्होंने मुझे पहचाना क्योंकि मैं उनको 7-8 साल पहले मिला था। जी, जी। बीच में 2-4 बार मिला था और दादी हमसे बात भी की कल। तो ये ऐज में भी उनका इस तरीके से एकदम रहना, तंदुरुस्त रहना, हुँ, ये अध्यात्म का सबसे बड़ा गुण मुझे लगता है जी, और जो जी। दादी से हमें सीखना चाहिए। बहुत सुंदर। तो ब्रह्म कुमारी सेंटर में आने के बाद में इतना नहीं ये तो स्वर्ग है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माउंट आबू में ये जो सेंटर है ब्रह्म कुमारीज़ का, ये तो एक धरातल का एक बहुत बड़ा स्वर्ग है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। मैं जब पहली बार आया था, तो मैं किसी और के साथ आया था। फिर सेकंड बार आया था, तो मेरे कार्यकर्ता लोग थे संगठन के। उसके बाद आया था, तब भी मेरे ख्याल से मेरे कार्यकर्ता लोग साथ में थे। अब आया हूँ, तो मेरी वाइफ़ साथ में है, मेरी बेटी साथ में है
और हमारे गोवा स्टेट के प्रेसिडेंट सूरज बेरी जी मेरे साथ में हैं। जी, जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी दूसरी बार यहाँ आऊँ, तो मेरे संगठन के हर राज्यों में जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत तान-तनाव है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं वो, उन सबको एक बार वापस इस मुख्यालय में लाके ये सब उनको दिखाओ, जी। ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए और परिवर्तन आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान को अगर अपने जीवन को बदलना है, तो एक बार माउंट आबू के अंतर्राष्ट्रीय स्थल के इस सेंटर को विज़िट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इधर नहीं आ सकते, तो उनके आस-पास या गाँव हर जगह पे गाँव-खेड़े में आज ब्रह्म कुमारी के सेंटर पहुँच चुके हैं। वहाँ जाके भी अगर वो 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे का अगर ध्यान भी अगर वहाँ कर ले, तो भी उनका जीवन सफल हो सकता है। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये ब्रह्म कुमारी सेंटर कोई प्रकार का धर्म का प्रचार नहीं करता। यहाँ पे कोई देवी-देवता, अंधविश्वास की कोई बातें नहीं है। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ है कि आप कौन हो, कैसे हो, आपको क्या करना है, आपका जीवन कैसा हो, आप खुश कैसे रहे और आप दूसरों को कैसे खुश रखें, ये चीज़ यहाँ देखी जाती है और ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है अध्यात्म का और यहाँ पे अध्यात्म ही पढ़ाया जाता है। हमारी बहनों ने, हमारी दादियों ने जो मार्गदर्शन हमको देते हैं, वो हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए ही है और ये ज्ञान की बात है। गलत बातें अगर किसी को बोली जाएगी वो तो पट से ले लेगा, मगर ज्ञान की बातों के लिए लोगों के पास समय नहीं है। ध्यान की बात बोलेंगे तो बोलते हैं, "यार क्या बता रहे, हमारे पास समय नहीं है।" जी। मगर समय अगर आपके हाथ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, जब समय आता है कि भैया मेरे पास अगर समय रहता, तो काश मैं बदल गया रहता। तो समय को बदलना बहुत ज़रूरी है। तो समय को बदलने के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे भी रहो आप, हुँ, हुँ। सफ़र में रहो, कहीं पे भी रहो, मगर आप 10 मिनट भी अगर खुद को पहचान लो, तो वो भी एक ज्ञान हो गया, वो जी। भी एक ध्यान हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि आपके जो भी अलग-अलग स्थानों पर आपके जो साथी हैं, वो भी यदि तनाव में रहते हैं, तो ये ध्यान बहुत मदद करता है। क्या आपको ऐसा लगता है मिलिंद जी कि जो राज्यों की शिक्षा यहाँ दी जा रही है, हाँ, ब्रह्मा हाँ, कुमारीज़ में जो ज्ञान दिया जा रहा है, जी, वो आज के दौर में जो समाज में तनाव है, डिप्रेशन है या हुँ, तरह-तरह की समस्याएँ हैं, उनके निदान के लिए बहुत कारगर हो सकता है? जी। ये संसार से जो आदमी जुड़ता है ना, उसके मन के विकार पहले मर जाते हैं, मन से साफ हो जाता है वो। दूसरी बात, अपने जीवन में ऐसा वो कभी काम नहीं कर पाएगा, ताकि उसको भी तकलीफ हो और दूसरों को तकलीफ हो। उसे क्या करना है, उसके एम्बिशंस क्या है, वो भली-भाँति जान लेता है। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, वो जज करने का उसको पावर आ जाता है और ब्रह्मा बाबा का आशीर्वाद उसको मिल जाता है, तो उसका जीवन तो सफल होना ही है। और यहाँ से जुड़ने के बाद वो आदमी पीछे नहीं आता है, वो सक्सेस होता है। अभी आप देखेंगे बहुत से इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, बहुत से संस्थाएँ काम कर रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। मैं भी कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने डॉक्टरेट दिया है। जी। तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक चीज़ चलती है। यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, कोई भी आदमी आ सकता है। मैं यहाँ देखा हूँ हर धर्म के लोग यहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं। हुँ, अध्यात्म सिखाने वाला पूरे विश्व के धरातल पर एक ही संस्थान है, वो है प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारीज़ विश्वविद्यालय। इसीलिए यहाँ ये जो शिक्षा है ये सब तक पहुँचनी चाहिए और सभी इस शिक्षा से अपने आप को लाभान्वित ज़रूर करें। जी, तो विशेष करके जब इस बार आप यहाँ आए हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं कि अब बहुत कुछ आप कर ही रहे हैं जी, अपने लिए, समाज के लिए, अब ये जा कर के मैं करूँगा ऐसा एक संकल्प आपको आया हो? जी। तो एक संकल्प मैंने ऐसा लिया यहाँ आने के बाद कि ज़ुल्म-सितम से भरी ये दुनिया है और समस्या दिन-ब-दिन इतनी बढ़ चुकी है कि उसका कुछ ये नहीं है और लोग अपने स काम में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास में कोई भी चीज़ को सॉल्यूशन निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बस बार-बार फिर वो नशे की तरफ जाएँगे जी। या कुछ चीज़ के एडिक्ट हो जाएँगे मगर उससे वो चीज़ साफ़ नहीं होने वाली। वो उल्टा दिन-ब-दिन बढ़ते जाने वाला है। जितना परछाई से भागेंगे उतनी परछाई पीछे-पीछे आएँगी। तो उस इंसान को यदि अपने लाइफ़ में डेवलप करना है, तो उस इंसान ने खुद में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। हुँ, अब ब्रह्म कुमारीज़ की बात आती है कि हम इस सेंटर पे मेरे जैसा इंसान क्यों आना चाहता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अब मैं यहाँ से जो लेके जा रहा हूँ, जी। वो एक चीज़ लेके जा रहा हूँ यहाँ से मैं कि मेरे लाइफ़ में और मैं क्या डेवलप करूँ? यहाँ जब
ध्यान में आके बैठता हूँ, तो मैं सोचता भी हूँ ना, हुँ, मुझे और क्या करना है आगे? हुँ। मैं इससे ऐसा कर रहा था, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स थे, अब इसमें ऐसा करना है। ध्यान से एक क्लैरिटी भी आ जाती जी, है कि लाइफ में करना जी, क्या करना है। क्या है? हमने वुमेन ग्रेवरेस रेडरेशल ट्रस्ट को स्थापन किया, हुँ, 4 जनवरी 2023 को। जी। ये संगठन महिलाओं के लिए है, महिलाओं के उन्नयन के लिए, उन्नति के लिए और महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए है। जिसको हम लोग महिला तकरार निवारण न्यास बोलते हैं, महिला तकरार निवारण ट्रस्ट बोलते हैं। तो ये पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो रन कर रहे हैं। जी। उसके साथ 10-20 हज़ार एडवोकेट्स का लॉ पैनल काम कर रहा है। कई ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं, हुँ, क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम जो बालकों के अधिकार है, जो महिला के अधिकार है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के दिन ब दिन केसेस बढ़ती जा रही है, उसको रोक लगाने के लिए। अब ये जो हमारा जो सेकंड है वुमेन ग्रेवरेस रेडरेशल ट्रस्ट, इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर में महिला उत्पीड़न के लिए, दहेज उत्पीड़न के लिए हम काम करेंगे। जो घरेलू हिंसाचार जो एक्ट है 2008 का, उसमें नए-नए अमेंडमेंट अभी आए हुए हैं, हुँ, हुँ, उसका अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए हम अभी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश चलिए करेंगे। हमारी पूरी-पूरी शुभकामनाएँ जी, हैं आपके साथ, हमारी सभी दर्शकों की शुभकामनाएँ हैं कि जो जी, भी पुनीत कार्य आप कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, उस कल्याण के कार्य में आपको शत प्रतिशत सफलता मिले और हमारा समाज सभी प्रकार के दुर्गुणों से, व्यसनों से मुक्त हो। चलते-चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे मिलिन जी। ब्रह्मा कुमारीज़ संगठन का एक विशेष ध्येय है कि हम राम राज्य बनाएँ या हमारा संसार स्वर्णिम हो। और अब तो दुनिया भी कहने लगी है और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो भी ये कहते हैं कि आने वाला कल भारत का होगा। आपको क्या लगता है? वैसे बहुत सारी आपने 2 बार ज़िक्र जी। किया कि बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है आज की दुनिया। क्या ऐसी दुनिया आएगी? और यदि आएगी, लाना है, तो हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतवासी को, हर एक इंसान को क्या करना चाहिए? फ्यूचर में गलत ना हो, इसके लिए स्वयं प्रेरित होना चाहिए। कहीं पे कूड़ा-कचरा नहीं करना चाहिए। जैसा हमारा घर साफ रखता है, वैसा हमारा समाज भी उन्होंने साफ रखना चाहिए। वैसे देश साफ रखना चाहिए। और जो पौराणिक काल में जो सिखाया गया था, वो सब चीज़ों को लोग अभी भूलते जा रहे हैं। तो हमारे अध्यात्म ने क्या सिखाया, हमारे जो वरिष्ठ घर के जो लोग हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया, हमारे देवी-देवताएँ क्या बोलते हैं, जो हमारे महात्मा और हमारे जो देवगण हैं, उनके क्या-क्या विचार हैं। अभी नई आने वाली पीढ़ी ये सब चीज़ों को भूलती जा रही है। हुँ, हुँ। पहले जैसे संस्कार नहीं रह पाए। हम अभी भी आज ग्रामीण देहात में जाते हैं, तो आज भी हम लोग बड़े लोग दिखे तो हम उनको झुक के पैर पड़ते हैं। मगर आज का जो युवा है, वो बूढ़े-बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाता है। आज के लोग अपने माता-पिताओं को वृद्धाश्रम में रखते हैं। आज के लोग अपनी नैतिक ज़िम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। वो कहीं न कहीं जाके वो व्यसन में बोलो या जुआ में बोलो या नशे में बोलो, वो परिवार को भूलते जा रहे हैं। जी। क्योंकि आज टीवी पे देखेंगे आप हर जगह पे, कोई भी चैनल आप ओपन करो, सिर्फ़ पीस ऑफ माइंड ओपन करेंगे तो आपको वहाँ अध्यात्म मिलेगा। बाकी जगह पे आप जाएँगे तो ऐसे डांस दिखेंगे, ऐसे गाने दिखेंगे कि जो समाज को प्रेरित करने के लिए नहीं है। जी। और जो गलत चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले देखा जाता है, अच्छी चीज़ नहीं देखी जाती है। आज हम भी संगठन के माध्यम से ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तरह-तरह के सवाल हम पे भी करते लोग, तरह-तरह की उँगलियाँ हम पे उठाते। कई लोग हमारे ऊपर कंप्लेंट डालते हैं, कई लोग हमारे ऊपर ये करते हो, ब्लेम करते हैं, मगर हमारा जो एम है, वो साफ़ है। हम पाक-दामन हैं। हमारा हर साल ऑडिट होता है, हुँ, हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम इनकम टैक्स पे करते हैं संस्था के माध्यम से, हमारा सब चीज़ ओके है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हम गलत हैं, तो दुनिया गलत है। तो दुनिया में अगर जीना है और हमारे समाज को अगर नया समाज बनाना है, तो आज जो बुरी चीज़ें हैं, उस बुरी चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे आज़ादी में भी कई लोगों ने बुराइयों को त्याग किया था और आज़ादी लड़ने के लिए एक-एक घर का आदमी बाहर आया था, हुँ, एक-एक युवा बाहर आया था और आज़ादी के लिए हमारा पूरा देश एक हुआ था, जी, तब जाके हम आज़ाद हो पाए। बिल्कुल। हम तो किसी के दास और गुलाम नहीं, क्योंकि आज भारत का सर्वोच्च संविधान हुँ, हमें मिला है हुँ, और संविधान के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। तो संविधान के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो संवैधानिक लेवल पे अगर हम आगे चलेंगे और काम करेंगे, तो सभी का जीवन सफल होगा। बिल मगर हमारा जैसा संविधान है, वैसा हमारा खुद का संकल्प ही हमारा संविधान है। हुँ, अगर हम खुद का संकल्प अगर संविधान के जैसा मानेंगे और संविधान को भी मानेंगे और खुद के संकल्प को संविधान मानेंगे, तो आदमी का प्रगति होगा बिल्कुल। और कोई ऐसी बुरे विचार
हुँ। हमारे मन में नहीं आ पाएँगे और हम समाज के माध्यम से समाज का उन्नयन करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे बिल्कुल, मतलब और अब हमें उस ओर चलने की ज़रूरत आवश्यकता है। है। सचमुच बहुत ही सुंदर और गहरी-सी बातें आपने कही हैं मिलिंद जी। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। आपने इतनी सुंदर और प्यारी-प्यारी बातें कही हैं, जो बहुत ही विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं। तो आपके यहाँ आने के लिए, हम सबसे मिलने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, ओम ओम शांति। शांति। मित्रों, सचमुच अपने लिए हम सभी जीते ही हैं। क्यों ना अब औरों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए हम कुछ विचार ज़रूर करें कि कैसे हम समाज को, विश्व को श्रेष्ठता की ओर लिए चलें। और जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, उनके साथ भी कदम से कदम मिला कर के हम आगे बढ़ें। पहली शुरुआत तो हमें स्वयं से करने की ज़रूरत है। आत्म परिवर्तन, अपने चिंतन का परिवर्तन, अपने जीवन का परिवर्तन, अपने संस्कारों का परिवर्तन। जब हम खुद दिया बन जाएँगे, तभी औरों को बुझे हुए जो दिए हैं, उन्हें प्रज्वलित कर पाएँगे। सचमुच बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें खड़े होने की आवश्यकता है, कृत संकल्प होने की आवश्यकता है और परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करने की आवश्यकता है। तभी जो भी अपने आस-पास हम गंदगी देखते हैं या चाहते हैं कि ये परिवर्तन आए, वो परिवर्तन अवश्य होगा। की शुरुआत हम खुद से करें। विचार कीजिएगा, एक नए मेहमान के साथ पुनः आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।